आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आप सभी लोगों के मेरे पास प्रश्न आए थे कि आप हमें नित्य पूजन विधि के विषय में बताइए, जो हम नित्य डेली पूजा करते हैं उसके विषय में बताइए। तो उसी विषय को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और शास्त्रों के विधि के प्रमाण के अनुकूल हमें किस तरह से नित्य पूजन करना चाहिए उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को सुनकर ये मत समझिएगा कि यार हम तो आज तक गलत करते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसा कर रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। भगवान की पूजा में कोई दिखावटी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, कुछ नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नई नई बातों को सीखते रहना चाहिए और जीवन में कुछ अच्छा उतारते रहना चाहिए। और यही मेरी वीडियो बनाने का लक्ष्य है कि आपको कुछ नई जानकारी दे सकूं। तो देखिए, जब आप प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले पूजन करने से पूर्व आपका उठना सुनिश्चित होना चाहिए, मतलब आपको सही टाइम पे उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। शास्त्र कहता है कि सूर्य उदय के बाद भी सोते रहने वाले इंसान के जीवन के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हम लोग बड़ी आराम से उठते हैं, तसल्ली पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समय पर उठना और समय पर प्रत्येक चीज को करना, प्रातः काल की पूजा का अपना एक विशेष फल होता है। इसलिए प्रातः कालीन जल्दी उठकर अपने आराध्य का पूजन करना चाहिए। और जैसे ही आप प्रातः काल उठ जाते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय स्वकरतल अवलोकनम, अपने हाथों का अवलोकन करना है। जानते हो ना, आप इस तरह से अपने हाथ कर लीजिए और अपने हाथों का अवलोकन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। आप इस तरह से नित्य का यह नियम बनाइए कि रोज सुबह उठते ही अपने कर दर्शन कीजिएगा। और जैसे आप कर दर्शन मंत्र बोल लेते हैं तो उसके उपरांत आप यह देखिए कि आपकी नाक के कौन से भाग का श्वास चल रहा है। तो जिस भाग का श्वास चल रहा है उसको आप अपने इस तरह से हाथों में उस श्वास को छोड़ दीजिए और इस तरह से हाथों को मल के अपने चेहरे पर, अपने मुखारविंद पर 3 बार हाथों को फेर लेना चाहिए। भूमि मैया को दर्शन, भूमि मैया को प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप अपना जो नित्य शौचादि स्नान आदि कर्म करते हैं उससे निवृत्त हो जाइए और फिर आप वस्त्र आदि धारण कर लीजिए। सफेद वस्त्र पूजा में अति उत्तम माने जाते हैं पुरुषों के लिए, और स्त्रियों के लिए पीला वस्त्र, लाल वस्त्र या कोई सुंदर वस्त्र उसको धारण कर दीजिए। और माताओं को भी यह ध्यान रखना है कि आप भले नित्य पूजा कर रहे हो या कोई घर में विशेष पूजन कर रहे हो, उस समय आपको काला और अत्यधिक नीला, अत्यधिक सफेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इस तरह से आपने ध्यान पूर्वक वस्त्र आदि धारण कर लेने चाहिए। वस्त्र आदि धारण करने के तदुपरांत आपने सबसे पहला कार्य क्या करना है, अपनी सिर की शिखा को जरूर बांध लेना है। अगर आपके सिर पर शिखा है तो शिखा को जरूर बांध लीजिए। और अगर मेरी माताएं हैं, स्कंद पुराण के 3रे अंश के 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा हुआ है, मुक्त केशश्च नाचामेद देवाध्यार्चम च विवर्जयेत। बाल खोलकर, शिखा खोलकर कभी भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। आपने ध्यान रखना है, माताओं बाल बांधकर आपने करनी है पूजा, और पुरुष के सिर पर यदि शिखा है तो शिखा को बांधकर ही पूजा पाठ करने चाहिए। शिखा आदि बांधकर, केश आदि बांधकर, सबसे पहले आपके पास कोई तांबे का लोटा हो या अन्य कोई धातु का लोटा हो, आप उसमें ताजा जल भर लीजिए। हमारा शास्त्र कहता है कि जलम पर्युषितम त्याज्यम, बासी जल का प्रयोग पूजा पाठ में कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां पर जल का अभाव है, जहां पर जल नहीं आता है, वहां क्या करना चाहिए, बोले पहले एक गड़बी में या के लोटे में सबसे पहले आप पहले गंगा जल डाल दीजिए, उसके ऊपर से जल भरिए। पहले जल फिर गंगा जल नहीं, पहले गंगा जल डालिएगा और उसके बाद फिर आपको जल डालना है। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है गंगाम वारी न दुष्यति, गंगा जल कभी भी बासी नहीं होता। इसलिए अगर बासी जल भी अगर आप यूज कर रहे हैं, पानी नहीं आता आपके वहां, शुद्ध जल नहीं आ पाता रोज का ताजा जल, तो आप पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद फिर आप शुद्ध जल डाल सकते हैं। इस तरह से आपने अपने लोटे में जल भर के उसमें थोड़ा सा सिंदूर, गंधाक्षत आदि पुष्प आदि डालकर आपने सबसे पहले सूर्य भगवान की उपासना करनी, अर्थात आप जाइए और सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है रविर विनायकश्चंडी ईशो विष्णु तथैव च अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत कर्मेतु महद्भयम्, अर्थात कि प्रत्येक पूजा का क्रम से पूजन करना चाहिए। पहले सूर्य भगवान,
फिर गणेश जी, उसके बाद फिर माँ दुर्गा, फिर भगवान शिव, उसके बाद भगवान विष्णु। इस तरह से कर्म से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि आदो पूज्य विनायक, पहले पूजा तो गणेश जी की होती है। बिल्कुल, पूजा पहले गणेश जी की ही होती है, लेकिन सबसे पहले अर्घ देने का विधान सूर्य भगवान को है। पहले सूर्य भगवान का ही दर्शन किया जाता है, जल दिया जाता है, उसके बाद पूजन पाठन कर्म प्रारंभ किया जाता है। इसलिए मन में यह संशय मत रखना कि पहले सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए या देवताओं की पूजा करनी। सबसे पहले सूर्य भगवान की ही उपासना करी जाती है, जलादि अर्घादि दिया जाता है। अर्घ कैसे देना चाहिए, लोटा कैसे पकड़ना चाहिए, अर्घ जल देने का क्या विधान है, इसके विषय में मैंने वीडियो बनाई है सूर्य अर्घ देने के लिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या आई लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। हमारे शास्त्रों में कहा है कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए और सूर्य को अर्घ देने के बाद सूर्य भगवान के 6 नामों का जाप जरूर करना चाहिए। वो नाम आपके स्क्रीन में है, आप उनको लिख सकते हैं। आदित्यम भास्करम भानुम रविम सूर्यम दिवाकरम शरणाम स्मरणा नित्यम महापातक नाशनम। जो इंसान ओम आदित्याय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ये 6 नाम है, इनको जो नित्य जपता है उसके जीवन में कभी रोग नहीं आता है। इसलिए रोग निवारण के लिए भी आप सूर्य भगवान की उपासना जरूर कीजिएगा। इस तरह से सूर्य भगवान को जल आदि देने के बाद फिर आप उस खाली लोटे में पुनः से जल भर लीजिए। अगर ताजा जल नहीं आता पहले गंगा जल फिर जल भर लीजिए। और आप पुष्पों का चयन या तुलसी दल का चयन कर लीजिए। याद रखिए, बिना नहाए धोए कभी भी भगवान के फूल पत्र तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। इस तरह से एक पात्र में फूल पत्र आदि रख लीजिए। कभी भी हाथों में फूल रखकर या पुष्प आदि रखकर, तुलसी दल आदि रखकर भगवान के मंदिर या भगवान की ओर नहीं जाना चाहिए। और अपने लोटे में जल भर लीजिए। और जो आपने लोटे में जल भरा है उस लोटे को ऐसे नहीं पकड़ना, इस तरह से गले से नहीं पकड़ना, हमेशा मूल नीचे के भाग से ही आपने लोटा पकड़कर जल भरकर आपने अपने गृह मंदिर में अब जाना है। अब जैसे ही आप अपने गृह मंदिर में प्रवेश करते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जैसे ही आप मंदिर में पहुंचे हैं अपने, सबसे पहले आप लोटा पुष्प आदि नीचे रख दीजिए। अपने सिर पर जल का मार्जन, मुख मार्जन कीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, 3 बार ताली का नाद करना है। अर्थात अपने मंदिर में प्रवेश करने से पहले 3 बार ताली बजानी है। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। 3 बार ताली बजाने के बाद आपने सबसे पहले अपने भगवान के कपाट, जो किवाड़ या आपने जो पर्दा लगाया है उस पर्दे को, किवाड़ को खोलना है। और जैसे आप पर्दा किवाड़ खोल लेते हैं, जो पुरुष भक्त हैं उनको अपना दाहिना पैर आगे रखना चाहिए। अगर माताएं प्रवेश कर रही है तो माताओं को बायां पैर अपने भगवान के मंदिर में पहले रखना चाहिए। इस तरह से अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपके घर में दायां बायां पैर रखा जाए, तो आप जैसे प्रवेश करते हैं वैसे ही प्रवेश कीजिएगा। और जैसे आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, जो पुष्प और जो जल का लोटा लेकर आए हैं उसको रख दीजिए। और आप जो जल का भरा हुआ लोटा लेके आए हो उसको देवताओं के बाएं भाग में रखना चाहिए, मतलब देवताओं के बाएं हाथ में रखना चाहिए। आपके घर में अगर शंख है, बहुत अच्छी बात है, उस शंख में आप जल भर दीजिए। अगर आप शंख बजाते हैं, शंख बजाइए। शंख बजाने के बाद उस शंख को धोकर उस शंख में जल भर दीजिए। और शंख में जल भरने के बाद याद रखिए, शंख को भी डुबा के जल नहीं भरना, ऊपर से शंख में जल भरना चाहिए। क्योंकि जो शंख का पृष्ठ भाग होता है वह जूठा माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। इसलिए आप शंख के ऊपर जल भर दीजिए। और शंख को आप कहाँ रखेंगे, देवताओं के दाहिनी ओर। और उस शंख के भरे हुए जल को आप रखेंगे। कैसे रखेंगे, शास्त्र का एक प्रमाण है, शंख मदभिः पूरयित्वा प्रणवेन च दक्षिणः। अर्थात कि शंख से भरा हुआ जो जल है वो देवताओं के दाहिने हाथ में रखना चाहिए। इस तरह से आपने यह व्यवस्था भी जरूर करनी चाहिए। इस तरह से सारी व्यवस्था करने के बाद सबसे पहले आप भगवान को प्रणाम कीजिए। भगवान के मंदिर में आपने प्रवेश किया है तो सबसे पहले अपने भगवान को जगाइए, अपने ठाकुर को जगाइए। कहिए ओम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्ये मंगलम कुरु। हे प्रभु, हे मेरे दाता, आप जागृत होइए। ये भक्त का भाव है भगवान से। भगवान ना जागता है ना सोता है। जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ऐसे भक्त भी अपने भगवान से प्यार करता है। तो ये वात्सल्यता का भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। इस तरह से भगवान को जगाने के बाद आपने अपने भगवान को प्रणाम करना है, पंचदेवों को प्रणाम करना है और समस्त दिशाओं को प्रणाम करना है। इस तरह से प्रणाम करने के बाद आप यथास्थान पर बैठे हैं। सबसे पहले जो देवताओं की पूजा पात्र आदि जो बर्तन आप यूज करते हैं उनको अच्छी तरह से धो धाकर
रख दीजिए और सबसे पहले 3 बार आचमन कीजिए। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः। हाथों को धो लीजिए 3 बार आचमन, चौथी में हाथ धोकर। इस तरह से आपने आचमन आदि करने के बाद अब आप भगवान के लिए दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक किस तरह से जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, सारी जानकारी मैंने वीडियो में दी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई लिंक में जाकर देख सकते हैं कि दीपक किस तरह से जलाना चाहिए, कैसे दीपक रखना चाहिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पूर्वाभिमुख होकर बैठे और पूर्व की दिशा की ओर भगवान के लिए दीपक जलाइए। और दीपक आदि जलाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जो देवताओं की प्रतिमाएं हैं, अगर वो 6 उंगल से छोटी हैं तो उनको स्नान कराइए, अगर वो 6 उंगल से बड़ी है तो उनको किसी गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। रोज भगवान को चंदन टीका लगाइए, रोज भगवान को गंधाक्षत तिलक आदि लगाइए और रोज सुबह उनको साफ कर दीजिए, उनके माथे को साफ कर दीजिए। आपने स्वच्छता के साथ भगवान की पूजा करना, आडंबर बिल्कुल नहीं करना, लेकिन प्यार होना चाहिए आपकी पूजा पाठ में। रोज तिलक लगाइए और रोज भगवान के तिलक को साफ कीजिए। ये आपने व्यवस्था जरूर सुनिश्चित करनी है। और यह याद रखिए, अगर 6 उंगल से अगर मूर्तियां बड़ी हैं तो कैसे स्नान कराना है, 6 उंगल से मूर्तियां यदि छोटी है तो कैसे स्नान कराना है। अगर इनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई लिंक में आपको वह वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं कि देवताओं को स्नान नित्य कैसे कराया जाता है। इस तरह से भगवान को स्नान आदि कराने के बाद यथास्थान पर भगवान को रख देंगे और सबसे पहले अपने मस्तिष्क पर, अपने माथे पर तिलक लगाएंगे। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि देवताओं को तिलक लगाएं कि पहले अपने आप को तिलक लगाएं। तो याद रखिए, सबसे पहले स्वतः को तिलक लगाया जाता है और जो तिलक आप स्वयं यूज कर रहे हो उस तिलक को कभी देवताओं को नहीं लगाना है। आप जो तिलक यूज कर रहे हो वो तिलक जूठा हो जाता है, इसलिए आप अपने लिए अलग से तिलक बनाइए और देवताओं के लिए अलग तिलक बनाइए। इस तरह से अपनी रुचि के अनुसार तिलक आदि धारण कर कर आपने अब देवताओं का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपके पास कुशा की पवित्री है तो आप नित्य कुशा की पवित्री अपने पास रखिए। अगर आप श्राद्धादि कर्म में कुशा का प्रयोग करते हैं, वह कुशा पुनः से यूज में नहीं आती है, लेकिन अगर आपने कोई कुशा की पवित्री बनाई है, लेकिन अगर आप वो पूजा के लिए ही यूज कर रहे हो तो उसको आप नित्य पूजा में यूज कर सकते हो। हाथों में पवित्री या फिर कोई मुद्रिका धारण कर सकते हैं। इस तरह से ओम विष्णवे नमः कह के भी आप पवित्री को धारण कर सकते हो। पवित्री आदि धारण करने के बाद अब आपने पवित्रीकरण करना अर्थात स्वतः का मार्जन करना है। आपने अपने हाथ में जल ले लीजिए, बाएं हाथ में जल भर लीजिए और दाहिने हाथ की जो आपकी अनामिका उंगली है, इस अनामिका उंगली के माध्यम से आपने जल को घुमाना है। ओम आपो इष्टामयो भवस्थान ऊर्जे ददातन महीरणाय चक्षसे जो वह शिवतमो रशतशभा जयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंग मामवोजस्य चयाय जिन्वत आपो जन्यथा चनः। इस तरह से वेद मंत्र के माध्यम से आपने जल को अभिमंत्रित करना है या गायत्री मंत्र के द्वारा आप जल घुमा सकते हैं और इस तरह से चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में जल का आप छिड़काव करेंगे, छींटा करेंगे। पूजा पाठ की जो सामग्री उसमें छींटा करके शेष जल जो है वो अपने ऊपर ले लेंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वाह यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यंतरः शुचि। अगर मंत्र नहीं आता, ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः कह के भी अपने पर जल का मार्जन कर लेंगे। इस तरह से पवित्री आदिकरण करने के बाद अब आपने आसन की शुद्धि करनी है, रोज आसन की शुद्धि करनी है और जो आसन आप पूजा में यूज कर रहे हो वो आसन किसी अन्य काम में यूज नहीं लेना है। केवल घर के परिवार के लोग ही उस आसन में बैठेंगे पूजा के लिए, अन्यत्र उस आसन का प्रयोग केवल मंत्र की पूजा में ही करेंगे। आसन का जो शुद्धिकरण है, कैसे अपने हाथ में जल ले लेंगे, वो मंत्र आपकी स्क्रीन में आ रहा है। अपने हाथ में सबसे पहले जल लेंगे जिसे हम विनियोग छंद कहते हैं। ओम पृथ्वीति मंत्रश्च मेरु पृष्ठर्षि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। इस तरह से विनियोगः करते हुए अपने आसन में जल छोड़ देंगे और अपना हाथ पृथ्वी में स्पर्श करेंगे। इस तरह से कूर्म मुद्रा बनाकर, कछुए की मुद्रा बनाकर आप पृथ्वी में हाथ स्पर्श कीजिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनां धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च
आसनम। इस तरह से आसन पर जल आदि छोड़कर आसन का पवित्रीकरण कर लेना चाहिए। और इस तरह से पवित्र आदिकरण करने के बाद जैसे आप संकल्प लेते हो, अगर संकल्प लेते हो बहुत अच्छी बात है, जैसे आप पूजन करते हैं नित्य का, उसी तरह से आप अपने आराध्य का, अपने इष्ट का पूजन कीजिए। पूजन पूर्ण होने के बाद अब आपने भगवान की आरती जरूर करनी है। कर्पूर आदि आरती कीजिए, अखंड दीपक से आपने आरती नहीं करनी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदै भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह से कर्पूर आदि आरती करने के बाद आपने भगवान के लिए फिर परिक्रमा करनी है। ओम जानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। इस तरह से भगवान की प्रदक्षिणा कीजिए। एक चंडया रवे सप्त त्रिहस्त्र कार्य विनायके हरे चतुस्र कर्तव्य शिव अर्ध प्रदक्षिणम। भगवान शिव के लिए आदि प्रदक्षिणा, माता भगवती के लिए एक प्रदक्षिणा, सूर्य भगवान के लिए 7, भगवान विष्णु के लिए 4 और भगवान गणेश जी के लिए 3 प्रदक्षिणा करी जाती है। पितरों के लिए भी 3 प्रदक्षिणा, हनुमान जी के लिए 3 प्रदक्षिणा, लेकिन आप नित्य की पूजा में 4 बार प्रदक्षिणा कर दीजिए। 4 बार प्रदक्षिणा करने के बाद आपने भगवान को साष्टांग प्रणाम करना है। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः उरसा शीर्षा वचसा कराभ्याम पदाभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांगम उच्यते। संपूर्ण लेटकर शरीर के 8 अंग स्पर्श हो जाएं, इस तरह से साष्टांग प्रणाम भगवान को करना चाहिए। माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना, केवल सिर झुकाकर घुटना टेककर भगवान को प्रणाम कर देना चाहिए। और संपूर्ण पूजन होने के बाद, परिक्रमा साष्टांग आदि प्रणाम करने के बाद आपने जो शंख का जल है, उस भरे हुए शंख के जल को आपने चारों और घर में छिड़कना है। ओम शंख मध्यस्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगलग्नम मनुष्याणाम ब्रह्महत्या वपोहति। इस तरह से चारों ओर जल का छींटा दे देंगे और जो शंख का शेष जल है उसको चरणामृत के रूप में पान कर लेंगे। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यति। थोड़ा सा जल शीश पर धारण करके उसके बाद शेष जल का पान कर लेना चाहिए। इस तरह से जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो आप जब मंदिर से बाहर आते हैं, याद रखिए कभी भी पेट दिखाकर भगवान को बाहर नहीं आना चाहिए। इस तरह से आपने सारी व्यवस्था करनी है। कैसी ये वीडियो आपको लगी आपने जरूर बताना है। कोई कमी रह गई है उसके लिए आपकी क्षमा प्रार्थना मांगता हूं। कोई और जानकारी चाहते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, प्यारे मित्रों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तब तक आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।